हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप और पढ़ाई कैसे चल रही है? और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10। अब बच्चों, अभी तक हमने न्यूमेरिकल पार्ट किया, अब हम पढ़ेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे जो ठोस होते हैं उनमें कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो, ठोस में दोष क्या हुआ। तो आप जानते हैं बच्चों, जो क्रिस्टल लेटिस होता है और जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनमें क्या होती है, नियमित व्यवस्था होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और बच्चों, उसी को मतलब जो एक जालक होता है उसमें जो प्रत्येक यूनिट सेल होती है, क्योंकि रिपीटेशन होता है उसमें यूनिट सेल का, जो प्रत्येक यूनिट सेल होती है जिसको हम एक एकक कोष्ठ का बोलते हैं, सभी जालक स्थल जो लेटिस पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। वो ये एक आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। परंतु बच्चों, यदि उसके जो आदर्श व्यवस्था है, किसी भी जालक में अगर उसका क्या हो जाए, कोई ही भी विचलन उत्पन्न हो जाए। अब विचलन किसी भी कारण हो सकता है, मोस्टली तो हीट के कारण ही सॉलिड में डिफेक्ट होता है, कई कारण से भी हो सकता है, नमी से भी हो सकता है। तो उसकी व्यवस्था थोड़ा में अगर कुछ विचलन हो जाए और वही कणों वहाँ से चले जाएँ या कोई आ जाए, तो उससे बच्चों क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, ये दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष बच्चों। ठीक है, बिंदु दोष में क्या है बच्चों, जब क्या है किसी क्रिस्टल जालक में एक बिंदु, मतलब जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, परमाणु अणु, ठीक है, उनके चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में किसी प्रकार का विचलन हो जाए, मतलब एक पॉइंट कोई गायब हो जाए या दो निकल जाए, तो उनको बोलते हैं बिंदु दोष। एक होता है बच्चों रेखीय दोष। रेखीय क्या होता है, अगर जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में क्या हो जाए, विचलन हो जाए। पूर्ण पंक्ति में मतलब किसी पंक्ति में कोई व्यवस्था में किसी तरह से कोई विचलन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बिंदु अब हम पढ़ेंगे जो बिंदु दोष होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, पर जहाँ पे होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बिंदु दोष होते हैं बच्चों दो प्रकार, तीन प्रकार के। ठीक, कौन कौन से होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। इसमें जो इम्पोर्टेंट है बच्चों दोनों है, स्टाइक्योमेट्रिक दोष भी और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। बच्चों, स्टाइक्योमेट्रिक दोष में क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक पहले है क्या चीज़। देखो, जब आपको इरेक्शन बैलेंस करते हो तो स्टैचोमेट्रिक लगाते हो। अरे बैलेंस करने के लिए जो आप नंबर लगाते हो, जैसे 2NH3, तो 2 आपने क्या लगाया, स्टाइक्योमेट्री, प्लस 3H2, 3 क्या है, ये स्टाइक्योमेट्री है जो बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बैलेंस तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री का मतलब होता है कि जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो क्रिस्टल क्या करता है, उस क्रिस्टल में जो रेशियो होता है, जैसे सपोज दैट NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें स्टाइक्योमेट्री का मतलब है, अगर आपका NaCl का क्रिस्टल है और उसमें Na प्लस आयन कितने हैं, 100, Cl माइनस आयन कितने हैं, 100। ठीक है, तो अगर ये पहले आदर्श व्यवस्था थी, 100 आयन है दोनों में, और अगर उसके बाद क्या हो जाए, उसमें डिफेक्ट आ जाए, तो डिफेक्ट आने के बाद भी बच्चों उनका रेशियो सेम ही रहे। मतलब हो सके अगर कोई परमाणु गायब हो जाए तो दोनों Na प्लस 99 हो जाए, Cl माइनस 99 हो जाए, तो दोनों तरफ मतलब दोष आने से पहले और दोष आने से पहले अनुपात उनका क्या रहना चाहिए, 1:1 ही रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैचियोमेट्रिक दोष बच्चों। इसके बाद अगले इसमें चलते हैं बच्चों। स्टैचियोमेट्रिक जो दोष होते हैं बच्चों, स्टैचियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। स्टैचियोमेट्रिक दोष आपके 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट हो बच्चों रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष क्या है बच्चों, रिक्तिका दोष है जब रिक्तिका दोष है जब क्या होता है कि जो जालक स्थल होते हैं, ठीक है, जो लेटिस पॉइंट है, ठीक, वहाँ से कोई अवयकण गायब हो जाए। ठीक है, और गायब होने के कारण, अब गायब किसी भी कारण हो सकते हैं, हमें यहाँ पे कारण नहीं बताना है, पर मोस्टली मैंने आपको बताया था हीट करने पर होता है, गर्म करके 2 परमाणु चले गए। तो देखो अनुपात सेम है, अगर आप देख रहे होंगे पहले वाले में कितने कंडीशन पड़े, फर्स्ट लाइन में देखो, एक मतलब अगर आप मान लें कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, 1 2 3 4 5, ठीक है,
तो हमारा एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 है। ठीक है, 9 है ना। तो दोनों में देखो रेशियो देखो सेम है सब में। ठीक है, 9 कैटायन होंगे तो 9 एनायन भी होंगे। ठीक है, तो 9 9 का रेशियो है तो 2 गायब हो गए हैं, दोनों जगह से 2 गायब हो चुके हैं। तो उस जगह जो खाली स्थान बचा है, जहाँ हमने डब्बा बना रखा है ग्रीन वाला, वो क्या है, रिक्तिका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों आपका रिक्तिका दोष। एक होता है बच्चों अंतराकाशी दोष। आपने देखा होगा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की व्यवस्था होती है। अब मैंने परमाणु अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में सही आ जाए। ठीक, नहीं तो क्रिस्टल क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं एटम। तो बच्चों जब देखो आप 4 एटम जब आप जोड़ोगे, इनको सब आपको आपस में टच करोगे, तो इनके बीच में जो स्थल होता है वो क्या होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम अंतराकाशी स्थल। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशी दोष। मतलब अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि जो अवयी कण है, कुछ अवयी कण क्या हो जाए क्रिस्टल में कहीं से भी कहाँ आ जाए, अंतराकाशी स्थल में। ठीक है, जिनके साइज छोटे हों, क्योंकि अंतराकाशी स्थल क्या होते हैं, बहुत कम। तो अगर अंतराकाशी स्थल में कोई अगर इस तरह से आ जाए कोई पार्टिकल बाहर से, तो वो भी एक डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो अंतराकाशी स्थल को, इस दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ये मैंने सारे नोट लगे, आप इनको पढ़ भी सकते हो। अगला है बच्चों इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष की डिस्कवरी, फ्रैंकल एक वैज्ञानिक थे, और ये ऊपर के जो अंतराकाशी दोष थे, रिक्तिका दोष थे, ये बच्चों अनायनिक कंपाउंड में, जो आयनिक ने होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक, और जो ये हैं फ्रैंकल दोष, और जो इसके बाद आएगा शॉर्टकी दोष बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड में होते हैं। आयनिक ठोस के क्रिस्टल क्या होते हैं, लघुतर आयन, साधारणतः धनायन। ठीक है, वो अपनी स्थिति को छोड़कर क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, इंटरस्टेल अंतराकाशी, जो आप ऊपर वाला है अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं। मतलब आपने क्या लगा रखा, क्रिस्टल बना रखा। ठीक है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस तरह से आपने क्रिस्टल बना रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो कैटायन है प्लस चार्ज वाला है, ठीक है, वो कहाँ चले गया, बीच में, आपको दिख भी रहा होगा, कहाँ चले गया, बीच में, अंतराकाशी स्थल में। अगले वाले में मैंने लिखा रखा, मतलब 4 के बीच में, बल्कि वो मैंने थोड़े किनारे बना रखा है, आप सही कर देना उसको, बीच में 4 गोलों के बीच में, ऊपर के 1 2 3 और नीचे के उनके बीच में जाएगा। ठीक है, मतलब अपना स्पेस छोड़ के, नीचे वाले खाली हो गया, तो अपना स्थान छोड़ के कहाँ चले गया, उसमें अंतराकाशी स्थल में। तो बच्चों अपना स्थान छोड़ के कैटायन कहाँ चले गया, अंतराकाशी स्थल में। तो जहाँ पे उसने स्थान खाली किया, उसको कौन सा दोष आ गया, जो आपने पढ़ा रिक्तिका दोष। ठीक, और अंतराकाश में चले गए तो अंतराकाशी दोष उसने उत्पन्न कर लिया है। ठीक है, इसके कारण क्रिस्टल पे क्या हुआ। ठीक, नंबर 1 बात तो रेशियो कैटायन एनायन से सेम है, स्टाइसोमेट्रिक दोष है, आप रेशियो देख सकते हो। ठीक है, उतने कैटायन है उतने एनायन है। आप फ्रैंकल का मतलब समझते हो, फ्रैंक है मतलब अपने स्थान से कहीं क्लासरूम में दूसरी जगह बैठे, क्लास से बाहर तो नहीं गया। अगर हम 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे, मैंने बोला भाई लड़कियां एक लाइन पे बैठेंगी, लड़के एक लाइन पे बैठेंगे। ठीक, और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि लड़की दूसरी पिछली लाइन पे बैठ गई, तो है तो कमरे के अंदर। ठीक है, तो वो सेम है बच्चों रेशियो, अगर कमरे से कोई बाहर नहीं जा रहा है तो रेशियो सेम है। ठीक है, इससे क्या हुआ, क्रिस्टल के डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेंसिटी में। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, क्योंकि न्यूट्रल है, क्रिस्टल क्या है, न्यूट्रल है, प्लस माइनस नेगेटिव। ठीक है, हाँ पर चालकता इस क्रिस्टल की थोड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपने स्थान से कहाँ चले गया है, अंतराकाशी में। वैसे वो फिर उसकी जहाँ पे वो रिक्तिका दोष बचा है उस पर दूसरा आके मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है बच्चों। इस तरह के एग्जाम्पल हैं बच्चों, आपने एग्जाम्पल फ्रैंकल दोष इस बिल्कुल अच्छी तरह से याद करने हैं बच्चों। जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आइड इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रैंकल दोष के आपके पास उदाहरण है। और बच्चों फ्रैंकल दोष में जो कैटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो क्या होते हैं, लघु आयन होते हैं बच्चों। अगर लघु आयन होगा तभी जाके वो अंतराकाशी स्थल में जा पाएगा। यह दोष जिनमें आयन क्या होते हैं, छोटे, और एनायन क्या होते हैं, बड़े, वो 21 में पाया जाता है, फ्रैंकल दोष में आपने ये रखा जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों जो शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष
में जो आधारभूत आयनिक जो उनके अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग थोड़ा बराबर ही, मतलब बराबर ही बोल सकते हो आप। उनका साइज क्या होता है, लगभग बराबर होते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, अब जब साइज बराबर होगा तो अंतराकाशीय स्थल में कैटायन नहीं जा सकता है। तो ऐसा दोष क्या होता है, अगर उसको गर्म किया जाए, ये मैंने जो फर्स्ट बना रखा है मैंने आपको समझाने बताया कि पहले क्रिस्टल ऐसा था, आइडियल आयनिक क्रिस्टल कैसा था, आदर्श आयनिक क्रिस्टल ऐसा था, उसके बाद हीट करने के बाद उसको डिफेक्ट कैसा है। तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि अगर एक कैटायन हीट के कारण बाहर चले गया, अरे हीट दोगे तो मूव कर जाएगा वहाँ से, अगर वो बाहर चले गया किसी भी कारण वो बाहर चले गए तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक आपका एनायन भी बाहर चले जाएगा। मतलब दोनों बराबर रेशियो में, ऐसा नहीं कि आपने एक कैटायन ऐसे में तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा। तो अगर एक कैटायन गया बाहर तो एक एनायन भी जाएगा बाहर। तो जो स्थान से बाहर गए हैं उसको बोलते हैं रिक्तिका दोष, ये भी एक तरह का रिक्तिका दोष। अब इससे क्या हुआ बच्चों, रेशियो तो हमारा सेम रहा, ठीक है, रेशियो क्या है हमारा सेम, ठीक, रेशियो गिन लो आपके टाइन एनायन बराबर ही आएगा रेशियो। एक तरफ आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटायन है, 10 एनायन है, 10 में से एक एक चले गए हैं तो 9 कैटायन 9 एनायन, दोनों में रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इससे ये हुआ कि क्रिस्टल की डेंसिटी घट गई अब, क्योंकि अरे कोई एटम उठ के बाहर चले गया है बच्चों, और अगर उठ के बाहर चले गया है, अगर उठ के बाहर चले गया वो, तो उससे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के जो शॉर्टकी के मतलब आप लगा सकते हो शॉर्ट हो जाना, शॉर्टकी का मतलब है शॉर्ट हो जाना, आप इससे भी लगा सकते हो, शॉर्टकी मतलब शॉर्ट हो गए, शॉर्टेज हो गई, उसमें दो चले गए, एक कैटायन और एक एनायन, दोनों जाएंगे बच्चों। अगर आप एक को भगा रहे हैं तो आप गलत दिखा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक। शॉर्टकी दोष की एग्जाम्पल है बच्चों NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है याद करने के लिए, जो आपको पूछा जाता है, मैं नोट में लिखा हुआ, AgBr दोनों तरह के दोष प्रदर्शित करता है, शॉर्टकी दोष भी और फ्रेंकल दोष भी बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए 2 दोष थे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और होमवर्क मैं आपको PDF के माध्यम से दे दूंगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।